ये जो बैच है आपका क्या है, स्पेशल एसएससी जीडी है। तो पहले हम लोग तो अभी परसेंटेज में पहले उसका बेसिक समझते हैं, छोटी छोटी बातें, उसके बाद प्रश्न लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए, आप सभी को कल हम क्या पढ़ाए थे भाई परसेंटेज में, बताइए क्या प्रतिशत पढ़े थे हम लोग। प्रतिशत में बताइए आप सभी को हम क्या बोले थे कि 1/2 बोले थे ना, कि कुछ महत्वपूर्ण बातें इसे पता कर लीजिएगा, समझे। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो प्रतिशत में चला जी, आइए बात नहीं करते हैं, ठीक है, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए ध्यान देते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं उसको। आप बताइए कि 1/2 होता है, अगर इसको हम 1/2 क्या है, भिन्न है, और ये भिन्न को अगर हम चला जी किस में बदलते हैं, प्रतिशत में, तो कितना होता है 50%। 100 से मल्टीप्लाई करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 को बदलते हैं तो कितना आता है 50%। एक बार बोल दे, लिखना नहीं है, बोलेंगे, ठीक है, और आप लोग उधर से आंसर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। 1/2 कितने परसेंट बनाता है, 1/3 33 सही, 1/में 3%। 1/4 कितना होता है 25%, बहुत सुंदर। 1/5 20%। 1/6 16.2 में 3%। 1/7 14.2 में 7%। किसी को दिक्कत है? 1/8 बताइए। हाँ 12.1 में, तो यह 12.5 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत है? एक बार लिख दे। चलिए आप बताइए मुझे कि 1/2 कितना होता है 50%। 1/3 कितना होता है 33 सही, 1 में 3%। भाई कैसे निकलता है हम बताए हैं, समझ में आ रहा है। इसका मतलब कितना होगा बताइए 25%। इसका मतलब 1/5 को कितना होता है 20%। 1/6 की अगर बात करते हैं चला जी, तो 16 सही क्या होता है 2 में 3%। 1/7 की बात करते हैं तो क्या होगा बताइए 14 सही, 2 में 7%। 1/8 बताइए 12.5% भी कह सकते हैं, समझ में आ रहा है। 1/8 का बताइए तो अभी 11.1 में 9%। घर से पढ़े हो, कोई बात नहीं, किए हो ना, ऐसे किए हो तो अगर मतलब कुछ तो पता होगा। 1/10 कितना बनाएगा 10%। अच्छा तो है, कैलकुलेशन करके बनाए हो तो कहीं ना कहीं और मजबूत होगा, समझे कि नहीं समझे। एक बार अपने तरफ से ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, समझे ना। 1/11 की बात करते हैं तो कितना होगा बताइए 9.1 में 11%। 1/12 की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, हाँ बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा है। सभी लोग आवाज़ में बोलिए। 1/14 का कितना होगा 7 सही, 1 में 7%। 1/15 का बताइए कृष्णा 6.2 में 3%। 1/16 की कोई बताएगा 6.1 में 4। 1/17 कोई बताएगा 17×5 50 या 15 ऊपर जाएगा बटा में 17। यही तो सीधे कटेगा नहीं 17 से, सीधे पूर्णांक में बदल देंगे। किसी को कोई परेशानी है नहीं है ना। आइए 1/18 के कोई बताएगा 5.5 में 9%। 1/19 के कोई बोलेगा 5.5 में 19%। बहुत सुंदर। 1/20 का कितना होता है बताइए, हाँ 5% होता है। किसी को दिक्कत है? 1/25 कितना होता है 4%। किसी को दिक्कत नहीं है। 1/40 कितना होता है बोलिए, किसी को परेशानी है? अब 2.5 बोल सकते हैं, यानी 2.5। किसी को दिक्कत है? बोले थे कि चला जी ये आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो फिर दिक्कत में आ जाइएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग छोटी छोटी बातों को समझते हैं, उसके बाद आज हम लोग प्रश्न भी शुरू करेंगे, ठीक है। आइए मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए चला जी मुझे 2 में ले लेते हैं हम, क्या आपका 2 में कर लेते हैं 7। 2 क्या कर लेते हैं 7। तो बताइए चला जी 2/7 कितना होगा। तब पहले कहिएगा कि सर देखिए इसमें 100% में क्या बदलना है, 2/7 को किस में बदलना है भाई, ये तो भिन्न है, इसको बदलना किस में है प्रतिशत में। तो 100% से गुना कराएंगे तो कितना बन जाएगा बताइए मुझे
200% बटे में कितना आएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करेंगे हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी के कितना होता है 14। जो बचेगा कितना बचेगा 6 बचेगा, 60 आएगा और 7 बटे क्या होता है 56, यानी यहाँ पर 28 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, मतलब 28.4/7%। किसी को दिक्कत है? मगर चला जी इसी को बनाने के दूसरा भी तरीका है, कैसे है समझते हैं। अगर आपको ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर 2/7 के बात हो रहा है तो सबसे पहले 1/7 जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या है 2 से मल्टीप्लाई किए हैं 1/7 वाला में, तो ये होता है 14 सही 2/7%। अब ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर 2 बटे कितने हैं, ध्यान दीजिए 2/7 के, तो क्या करते हैं बताइए, इसमें कितने का मल्टीपल हुआ है 2 का मल्टीपल। तो ये देखिए जब 2 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो इसमें करेंगे आगे वाला में और ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं करते हैं, समझे ना। तो इसमें करेंगे तो 14 दूनी का कितना होगा 28 और ऊपर कितना होगा 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा 7 का 7। नीचे कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है? बोलिए, समस्या है किसी को? इसमें अब से क्या बताने की ज़रूरत है। ये जो 2 है आप बताइए 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बटे क्या आएगा 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जब हम इसको 2 से गुना किए हैं, आप देखो 1/7 है, सड़ी बुद्धि के बाप, देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है 2 बटे में, तो इसका क गुना है 2 गुना है। तो इस परसेंटेज वाले को भी 2 गुना कर दो, तो 2 से गुना करेंगे तो किस में करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। तो 14 का 2 गुना क्या होता है 28, 2 का 2 गुना क्या होता है 4, बटे में क्या है 7। नहीं समझे? जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि 3 बटे में 7 बताइए, क्या बताइएगा। तो अब ये 3 गुना है तो किसको किसको 3 गुना करेंगे, इसको करेंगे, कितना आएगा 42 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? ऊपर क्या होगा 3 दूनी का 6 अब बटे में क्या रहेगा 7। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी है? बोलिए, परेशानी नहीं है ना। अब देखिए एक बात और याद रखना कि ऊपर वाला क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, नीचे वाला हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। अब चला जी हम यहीं पर आपसे पूछते हैं और आप भी बताइएगा कि 4 बटे में 7 का बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें गुना करेंगे आगे वाला इसमें, तो 14 चौका क्या होता है 56, 14 चौका क्या होता है 56 और इसमें गुना करेंगे तो क्या होता है 4 दूनी क्या 8, बटे में क्या रहेगा 7 रहेगा। कोई दिक्कत है? हाँ बहुत सुंदर, बड़ा हो गया है। दिक्कत यही है कि क्या हो गया है बड़ा हो गया है। तो क्या करेंगे बताइए, इस 7 से भाग देंगे, समझे ना। इस 7 से 8 में भाग देंगे, कब बार में कटेगा एक बार में। तो जितने बार में कटेगा उतने बार इसमें अगले वाला में प्लस कर देना, समझ में आ रहा है। जितने बार में कटेगा उतने प्लस कर देना। तो एक बार में कट रहा है तो एक इसमें प्लस कर दो, अब कितना हो जाएगा 57। इसमें से 7 निकल गया तो क्या बच गया 1। अब समझ में आया चला जी? बोलो, किसी को कोई परेशानी है? समझ में आ रहा है ना। अब एक अंतिम बता दीजिए, 5 बटे कितना है 7 बताइए। तो 5 बटे 7, गजब मेरे शेर। क्या करना है 70 पूर्णांक, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 पूर्णांक 5 दूनी का 10 बटे में इतना। ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा हो गया। तो कितने बार में जा रहा है देखो पहले 1, तो पहले इसमें जोड़ दो, जितने बार में जाएगा उतने बार अगले वाले में जोड़ दो। तो 70 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 71। यहाँ पर क्या बचेगा 3 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चला जी, हो गया। किसी को कोई परेशानी है? एक और अंतिम बताइए, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। आप बताइए, अगर आपसे ये सब पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, तुरंत ही बता दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बुझे कि नहीं बुझे? चलिए हम आपसे पूछते हैं कि 3 बटे में 4 बताइए। तो एक तो तरीका है, क्या बताइए, एक तरीका है आपका कि 100% से क्या करा दो गुना, या तो आपको पता है कि ये ऊपर वाला जो होता है यही मल्टीपल होता है। ये किस में मल्टीपल हुआ है, बटे में क्या है 4 ना, तो 1/4 में हुआ है। नहीं बुझे? बटे में क्या है बताओ, यहाँ पर 4 है, इस 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1, और 1/4 जो होता है कितना होता है 25%। तो ये इसका कई गुना है 3 गुना, तो इसको भी कई गुना कर देंगे 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 75। नहीं समझे? बुझे कि नहीं बुझे? नहीं समझ में आया हो? चार को देख के क्या मतलब है हमको? मतलब है कि 3/4 को निकालना है। बोलिए,
तो आपको बताइए कि 3 वाला तो मल्टीपल होता है ना, तो इसका मतलब 1/4 का पता होना चाहिए। तो 1/4 कितना होता है? 25%। तो 1/4 में हम कितने से गुना किए हैं? 3 से किए हैं यार। 1/4 से 3/4 हो गया, इसका मतलब कई गुना हुआ है? 3 गुना। जब इसका भिन्न मान जब 3 गुना हुआ है तो परसेंटेज मान भी क्या होगा? 3 गुना का। 25 का 3 गुना क्या होगा? और यहीं पर अगर हम पूछ देते हैं कि 5/4 के बताइए, तो कैसे बताइएगा? ये क गुना हो गया? 5 गुना। तो इसको भी कई गुना कर देंगे? 5 गुना। किसी को दिक्कत है? बोलिए, परेशानी नहीं है। अगर हम बात करते हैं 2/3 के बताइए, तो सबसे पहले किस बात की जानकारी होना चाहिए? 1/3, क्योंकि बटे में क्या है? 1/3। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो चुपचाप क्या करना कि 2/3 को बदलना है तो कितने से गुना करा देना? 100% से। ये हो जाएगा 200%। और बटे में कितना आएगा? 3। फिर से क्या करना? पूर्णांक तोड़ लेना। ये तो करने आ जाएगा ना? बोलो हाँ या ना? अगर जिसको ना समझ में आए तो। और ये जिसको समझ में आएगा उसके लिए तो अच्छी बात है। ये 1/3 कितना होता है? 33.1/3%। ये अपने आप का कई गुना है? ये अपने आप को कई गुना है पहले बताइए? 2 गुना है। तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 66। और ऊपर 1 में करेंगे तो क्या होगा? नीचे गुना नहीं होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। और याद रखना कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो क्या करेंगे? भाग देंगे कि जितने बार में जाएगा उतने आगे प्लस कर देना है। कोई दिक्कत है? चलिए चला जी। तो आप बताइए मुझे, ये तो हो गया 4 क्या बता दीजिए? 3। कैसे पता चलेगा? इसमें करेंगे गुना 4 से। 33 में 4 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा? बताइए जल्दी थोड़ा। 123 आएगा? 132 आ रहा है? अच्छा हाँ, 132 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 132 है, ऊपर गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 4। और नीचे कितना बन गया? अब देखिए सही है। प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर बड़ा हो गया, भाग दीजिए एक बार में, तो 1 आगे प्लस कर दो, कितना होगा? और ऊपर क्या बचेगा? 1। जिसको ना समझ में आए तो क्लास जब अंत होगा तो पूछ लेना, ठीक है? मगर समझने की कोशिश करो, सब समझ में आएगा। अंतिम अब चलेगा। 1/8 के बताइए कितना होता है? हम इसको 12.1/2 भी कह सकते हैं और इसको 12.5 भी कह सकते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि 12.5। किसी को दिक्कत है? अगर चला जी हम कहते हैं कि बताइए मुझे 3 में क्या बोलते हैं? 8। और इसको यहाँ पर आप लोग ऐसे लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला 3/8। आप बताइए इसका क गुना किए हैं चला जी? तो इसको ही गुना कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 36 क्या बोलते हैं 12.5 को अगर 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 37.5 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो नहीं आएगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 3 × 5 = 15 का 5, हासिल कितना लगेगा? 1। और बढ़ती हैं 36, 36 से कितना होता है? 37। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 37.1/2%। बुझे कि नहीं बुझे? बताइए अभी तक जो भी हम आप सभी को पढ़ाए हैं, किसी को दिक्कत है? अब चले प्रश्न पर। बोलिए, अब छोटी छोटी प्रश्नों करते हैं, उसके बाद हम लोग अंकित भाटी सर का किताब लगाएंगे। कोई दिक्कत है? चलिए सबसे पहले इसको नोट कीजिए। करके अगर क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा वहाँ से ग्रुप में। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा। क्लास के जब समाप्त करेंगे ना, उसमें ऐड कर देंगे। चलिए, अच्छा हम कर सकते हैं उसमें। आइए पहले समझते हैं। चलिए चला जी, तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। पढ़ते तो है ही, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला बात जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब चाहिए मुझे, ठीक है? धीरे धीरे चाहिए मगर चाहिए। अगर हम आपसे पूछते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या बताइए चला जी? ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये किताब वाला नहीं है, मेरे तरफ से, ठीक है? क्योंकि बेसिक बात है, और मेरे तरफ से जब क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा तो बेसिक एक आप लोगों को सीट दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है? उसको घर से बना कराना है। चलिए, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि मानकर चलिए कि आपके सामने दिया है कितना? बोलिए 1 लाख। 1 लाख का बताइए 20% क्या होगा? बुझे कि नहीं बुझे? आपसे हम पूछ रहे हैं कि 1 लाख का 20% क्या होगा?
चलिए तो आप बताइएगा कि सर देखिए 1,00,000 यहाँ पर लिखेंगे, किसी को दिक्कत नहीं। और का मतलब गुना होता है 20%, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में क्या आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और गुना करते वक्त क्या होता है ना कि 2 से सीधे किस में किया जाता है 1 में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और कितने जीरो मिलेगा 4 जीरो मिलेगा। आंसर कितना आएगा 20,000। मगर चला जी पता है आप लोग ऐसे मत कीजिए, मज़ा नहीं आएगा। आपको ये बात जानकारी है चला जी, क्या जानकारी है बताइए। ये बात आपको जानकारी है कि प्रतिशत का मतलब बटे में क्या आता है 2 जीरो, और 2 जीरो क्या करता है ऊपर वाला 2 जीरो को काट देता है। समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है। प्रतिशत से क्या होता है 2 जीरो कट जाता है। अगर प्रतिशत को काट दिए तो कितना जीरो कटेगा 2 जीरो कटेगा। और सीधे गुना करेंगे चला जी, कितना आएगा यहाँ पर बोलो 20,000 आएगा। किसी को दिक्कत है बताइए या कोई परेशानी है? तो इस क्वेश्चन को मान सकते हैं कि अपने तरफ से कराए हैं। ठीक है, अब हम आप सभी को क्वेश्चन दे रहे हैं और धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए, आप लोगों को दिया गया है टाइप। ठीक है, आइए। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, क्या हुआ? चलिए यहाँ पर लिखा है यदि 40% का 140 बराबर x। आपसे पूछा गया है कि 40% का मतलब क्या होता है गुना, और 140 बराबर x मतलब x के मान बताना है। तो आप बताइए चला जी, प्रतिशत को काटेंगे कितने जीरो कटेगा 2 जीरो कटेगा। समझ में आ रहा है। अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना जीरो कटेगा 2 जीरो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रतिशत के हटाकर अगर बट्टे में भी 2 जीरो रखते तभी तो काटबे करते, बोलो तभी कटता। अब चला जी क्या करना है कि 4 से और 14 में गुना कर देना। x के मान कितना आएगा 14 चौका 56। चला जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, बताइए जो भी लिखा गया है जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, आइए अब इसका क्या बोला है, इसका आप बताइए 12.5%। आइए चला जी अभी आपको समझाते हैं। बराबर क्या है x। अब बहुत सारे लड़के को यही नहीं पता रहेगा कि 12.5% को अगर हम तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में कितना होगा। तो याद रखना उसको टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्बाद करना पड़ेगा। आपको पता है कि 12.5% ये किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर होता है। ये आपको पता है। आप बताइए जब 1/8 को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या होता है बताइए 12.5%। हम कल पढ़े हैं, ये सब कल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं बताइए। तो आपको क्या करना है, एक तो तरीका है। चला जी देखो हम धीरे धीरे बताते हैं मगर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बताएंगे। एक लड़का का क्या तरीका है हम बता रहे हैं जिसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, वो क्या करेगा पहले देखो इस पूर्णांक को तोड़ेगा। या क्या करेगा 24 और 24 से कितना होगा 25/2 लिखेगा, कोई दिक्कत। और प्रतिशत को हटाएगा तो बटे में क्या लिखेगा 100 लिखेगा। अब क्या करेगा कि इस 25 से इसको काटेगा तो कितने बार में 4 बार में, फिर इन दोनों में गुना करेगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर लिखेगा जो भी ये डिजिट है उसको रख दीजिए, नंबर है। और यहाँ आएगा ऊपर 1 और नीचे क्या बनेगा 8। फिर इसमें 8 से क्या देगा भाग देगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा, 8 से भाग दीजिए 8 है कम 8 आएगा। हासिल कितना रहेगा 2, तो इधर आएगा। ठीक है, तो 20 8 दूनी के क्या होगा 16। और देखिए किस ऑप्शन में 12 से शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है 12 से शुरू है, बाकी सब क्या है 13 14 और 45। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। सीधे टिक कर देना है, पूरा काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भाग दीजिएगा तो इतने आएगा, भाग देकर देख लीजिए। समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है कि 2 डिजिट ही भाग दें, कोई दिक्कत है। आपको दिखाई दिया 1 और 2 आया, और किसी एक ही ऑप्शन में क्या है 1 और 2 है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका टिक लग जाएगा। मगर चला जी ऐसे बनाइएगा तो कहीं ना कहीं समय बर्बाद होगा। अब इसका सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्या होगा चला जी, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका कितना बोला है बोलिए 12.5%। बताइए कितना होगा, इसके बराबर क्या लिखा गया है x। मतलब ये जो आपका निकल रहा है ये किसका मान निकल रहा है जी
x का मान निकल रहा है। तो आपको निकालने के लिए चला जी पता है कि 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है चला जी, यहाँ पर 1/8 रख देना और इसे भाग दीजिएगा। यहाँ पर कितना आएगा 125657। समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत है तो धीरे धीरे समझना है, अगर जिसको ना समझ में आए बोल देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 हो गया, 3 पढ़िए। आप सभी को क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 4 पूर्णांक 1/6 4 पूर्णांक 1/6 में क्या बोला गया है 6 का मतलब गुना कितने बोला गया है बोलो 4800। अब प्लस में चला जी क्या है 5 पूर्णांक 15/17। याद है कुछ? ये 1/, कितने का है 17 का। भूल गए क्या चला जी? इसीलिए ना बोलते हैं कि उस चार्ट को याद कर लो, समझे ना। महत्वपूर्ण बातें एक एक सेकंड में उड़ा दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आपको सब कुछ आता है मगर एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं करके आए हैं, बुझे ना। एग्ज़ाम में आप फेल हो जाइएगा, समझे ना। टाइम देने से नहीं ना मतलब है कि कितना जल्दी आप सोल्यूशन कर रहे हैं। आप बताइए इसको अगर तोड़ते हैं तो याद आ रहा है 1/, क्या होता है 16, 1/16 होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/16 का परसेंटेज मान क्या होता है 4 पूर्णांक 1/, में। अभी तुरंत तुम बोले हो है ना। अब बीच में क्या होता है इसका कितना होता है 1/17। का मतलब क्या होता है गुना। तो चला जी इसको काटेंगे हम कितने बार में 300 आएगा, यहाँ बराबर x कर दो, ठीक है। इसको काटेंगे तो चला जी 17 कितना होगा 51। ये भी कितना आएगा 300। कोई दिक्कत नहीं है ना। 300 कितना दे रहा है 600, जो कि ऑप्शन नहीं है। कहीं गलती तो नहीं कर दिए हम? 16 4800 ये तो है। कहाँ कौन सा ये वाला 6 पूर्णांक लिखा है? अच्छा ये कितना है 6 पूर्णांक, तो कटेगा नहीं चला जी। अरे यार गलती कर दी। 1/24 के बताओ कितना होता है। ये गलती हुआ है हमसे, माफ़ करना, ठीक है। 1/24 का होता है चला जी, माफ़ करना मुझे। 1/ कितना आएगा 24। देख लो तुम्हारा मास्टर भी थोड़ा थोड़ा इसमें गबड़ा गया, मगर कोई बात नहीं है, आपुन है, ठीक है। इसको बदलते हैं तो 4 पूर्णांक 1/, में कितना आता है 6। बुझे कि नहीं बुझे? बोलिए। क्योंकि प्रतिशत से आप 100 से गुना करा के देख सकते हैं, समझे ना। 100 से गुना कराइएगा तो क्या आएगा पूर्णांक तोड़ने के बाद यही आएगा। अब चला जी काटिएगा तो कितना बार में आएगा 2 बार में। ये बात आपको सामने लिखा गया है ना, ये बहुत ज़रूरी है और लिख लो यहाँ पर, सबसे खतरनाक। नहीं तो यहाँ पूर्णांक तोड़ के करने में हालत क्या हो जाएगा खराब। आपको पता है कि 1/, अगर 24 को हम बदलते हैं प्रतिशत में तो कितना आता है इतना आता है। मतलब इतने का मान क्या होगा 1/24। अगर ये देगा तो ये लिखेंगे, ये देगा तो ये लिखेंगे। और ये कटाएंगे तो इसको कितने बार में 2 बार में। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। चलो जी कोई दिक्कत है बोलिए, कोई परेशानी है तो बताइए ना मुझे। परेशानी नहीं है तो आइए चला जी एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद नोट कीजिएगा तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है बोलो 5400 है। 5400 का कितना निकालना है 5 पूर्णांक 5/, में कितना बोलिए 9। आप बताइए क्या इससे परिचित नहीं है आप? 5 पूर्णांक 5/9 इस कितने का फ्रैक्शन होता है? ये जो परसेंटेज है कितने का फ्रैक्शन बनाता है 1/18 का बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका, बताइए। आप डायरेक्ट लिखिए 1/18, नहीं तो 1/18 तक आने के लिए आप इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो पूर्णांक से बदलना तोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। पहले इसमें गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, ठीक है। सिंपल भी ना आएगा, समझे ना। फिर परसेंटेज को हटाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और यहाँ पर 2 से 3 मिनट खराब हो जाएगा, जबकि आंसर आपको 30 सेकंड में देना है, समझे ना। तो जब इसको कटाइएगा तो 18 दिया क्या होता है 54। तो चला जी आंसर कितना आएगा 300 आएगा, समझे ना। देख लिया फ्रैक्शन का कितना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। बुझे कि नहीं बुझे? कोई दिक्कत है आपको?
यहाँ से हटा लीजिए, ये ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो पहले नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। हम हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। तो आप लोग बताइएगा। चला जी, का मतलब गुना होता है, कोई दिक्कत? x के बराबर दिया गया है और क्या दिया गया है, पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है 990 का मतलब गुना 9 पूर्णांक क्या है, 9 पूर्णांक कितना दिया है, 1/11, सही तो है। प्लस में क्या रहेगा 500 का मतलब गुना कितना दिया है 25%। कोई दिक्कत है? चला जी, कैसे बनेगा हो? पहले तो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत देने वाला है यही, ये तो दिक्कत नहीं देगा। जितना भी है सबसे पहले आप कैसे भी कर को फ्रैक्शन को याद कर लो, ठीक है। और याद क्या करना है, हम तो बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। ये किसके बराबर होता है, खुद ही बताओ। 1/11 का होता है। इतना शानदार बताए हैं, हाँ ना, बोलो। तो आप बताइए कि क्या इसे कह सकते हैं कि 990/1/11 डायरेक्ट? आप बताओ, प्रतिशत से कौ जीरो कटेगा, 2 को गुना करेंगे तो 125 होगा ना। बोलिए 125, और इससे काटिएगा तो कितने बार में, 90 बार में नहीं कटेगा। और 90 में क्या कीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, 5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 और 2, 200 कितना आएगा, 15। बुझे कि नहीं बुझे, 200 क्या आएगा, 15। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बोला गया है कि 1000 का 20% कितना होगा। चला जी, नहीं बता देगा रे। प्रतिशत से कितना जीरो, 2 जीरो का विनाश हो जाता है, समझे ना। तो गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 200। गुना करने तो आता है ना। अब ये भी सब नहीं आएगा तो गलत बात है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बोला गया है कि 500 की 5000, 5000 का क्या बोला गया है, 10%। बुझे कि नहीं बुझे? फिर उसके बाद क्या बोला गया है, 20%। आप बताइए, 2% है तो जीरो कितना रहेगा, कटेगा 4 जीरो आएगा। 1% से कितना जीरो कटता है, 2 जीरो कट गया। बोलो ना, हम जितना बोल रहे हैं 1% को काटते हैं तो कितना जीरो कटता है, 2। फिर 1% को काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा। ये तो पूरा समाप्त हो गया 10 वाला। बचा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 50। 50 में 2 से गुना करो, कितना आएगा, 100। किसी को दिक्कत है? बुझे कि नहीं बुझे? देख भाई, लंबा बनाने से नौकरी नहीं होगा, क्योंकि समय के देखते हुए सोल्व करना है। बुझे कि नहीं बुझे? अगर पता चले कि तुम्हारे पास सब कुछ क्वेश्चन बन ही रहा है और पूरा पता चला कि मैथ में समय आप लोग गंवा दिए। सबसे ज़्यादा समय कहाँ लग जाता है, मैथ में। मैथ को उस तरीके से पढ़ना है कि समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आइए आगे बोला गया है आपसे, कितना हो, 28,000। 28,000 के कितना बोला गया है, 14.2/7% कितना होगा। तो सबसे पहले चला जी, अगर जिसको ये पता होगा ना कि 14.2/7% जो है किसके बराबर होता है और किस भिन्न के बराबर होता है, तो चला जी इसको 1 सेकंड में उड़ा देगा और आंसर सीधे बोलेगा 4000। आंसर क्या बोलेगा, 4000। ये जो होता है 1 क्या होता है, 7, और 1/7 है, 7 से काटेंगे 4 बार में कटेगा और 3 जीरो मिल रहा है 4000। पेन भी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुझे कि नहीं बुझे? पेन भी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पढ़ते हो मिस्टर के पास, ठीक है। और ये 4000 है, और इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हो? 14.2/7% कितने भिन्न होता है, कितने के बराबर होता है, बोलिए? 1/7। नहीं पढ़ाए हैं? 1/7 होता है, उल्टा भी तो पता होना चाहिए। अगर 1/7 रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं, ये रहेगा तो बोलो, तो इसको कटाएंगे तो कितने बार में, तो ये हो जाएगा आपका 4000। किसी को दिक्कत है? अमित दिक्कत है? चलो 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कितना खतरनाक क्वेश्चन बोला गया है, n का 35%। चला जी देखो यहाँ पर n का 35% बराबर कितना है, 700 है। तो बोला है यहाँ पर, फिर 700 का क्या बोला है, 700 का क्या बोला है वो, 42 क्या बोला गया है, 5%। तो बताइए n के मान क्या होगा। चला जी हम बहुत आसान बताए हैं, कुछ भी मत करो, सीधे प्रतिशत ले प्रतिशत क्या कर दो, काट दो। बराबर में क्या होगा, कटेगा। बराबर में क्या होगा, बटे में इसके भी 100 इसके भी 100, तो नीचे से कट जाएगा ना। अगर बराबर रहेगा
और गुना का साइन रहेगा मल्टीप्लाई, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। किसी को दिक्कत? अब चला जी कुछ भी नहीं करना है। अब बताओ, अगर चला जी हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब 35 दूनी क्या होता है, और इसमें गुना करा दो, n का मान आ गया 0 और ये हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा, और ये 8, 8 से कितना आएगा 50। बुझे कि नहीं बुझे? 800 क्या आएगा 50। एक लाइन में चला जी आंसर आ जाएगा। बस गुना भागा आपको आना चाहिए, अगर गुना भागा नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। अब इतना तो भाई बेसिक बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चला जी बोला है यहाँ पर कि 480 के मतलब वही क्या लगेगा, ठीक है। कितना बोला गया है 12.5%। बुझे कि नहीं बुझे? और का बोला है, का फिर क्या बोला है y प्रतिशत बराबर कितना है 72। चला जी बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है। सबसे पहला जो हम बोल रहे हैं बात को समझो। यहाँ पर क्या है बताइए 480 है और 12.5% 1 बटे क्या होता है 8। सबको जानकारी है 12.5% किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर होता है। ये कहाँ से? तो कल का क्लास अगर आज शाम 6 बजे वीडियो को हम पब्लिश करेंगे, ठीक है, 6:02 में, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ है। कल का क्लास जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है? चलिए तो अब यहाँ पर y प्रतिशत बराबर कितना रहेगा हो 72। जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा भाई? काट लो, कितने बार में? 60 बार में कटेगा। चला जी अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 6 से काटेंगे तो कितने बार में बोलो? 72 बार में। कि मतलब क्या हो जाएगा 12 बार में कटेगा। और बटे में क्या बचा है यहाँ पर y बटे कितना बचेगा 10 बराबर क्या है 12। और जब इधर गुना होगा तो y के मान कितना आएगा 120। टाइम लगेगा। चला जी बस थोड़ा गुना भागा क्या करना है, तगड़ा कर लेना है, मतलब आपको आना चाहिए। अब देखते हैं। चला जी एक लाइन में उड़ाएंगे, जिसको ना समझ में आए तो पूछ लेना है। यहाँ पर 5500 का क्या बोला है 9% का मतलब क्या लगाएंगे गुना 9%। कोई दिक्कत है? प्लस में क्या रहेगा 1100 है, 1100 के क्या बोला है 2.4%। कोई दिक्कत है? और यहाँ पर माइनस 1600 के क्या बोला है 40%। चला जी एक लाइन में बनेगा आंसर। देखना प्रतिशत कटता है, देखो बीच में क्या है प्लस, तो ये प्रतिशत जब हटेगा तो इधर का जीरो नहीं कटेगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस। अब बीच में गुना रहेगा तबे कटेगा, याद रखना। तो बीच में गुना किसका है इस आगे की तरफ है ना, तो इधर का 2 जीरो कटेगा, उधर का 2 जीरो नहीं कटेगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। अब चला जी देखिए अगर हम इस प्रतिशत को हटाते हैं, समझ में आ रहा है, तो कितना जीरो कटेगा 2 जीरो। कोई दिक्कत? इस प्रतिशत को हम हटा दें तो कितना जीरो कटेगा 2 जीरो। किसी को दिक्कत है? चला जी गुना करने आता है 45 से क्या होगा 5 हासिल 4 लगेगा, 45 4 कितना होता है 49। और फिर इसमें करेंगे तो 11 से गुना कर लो। अंतिम में क्या करना है एक डिजिट के बाद क्या लगाना है डेसिमल, क्योंकि एक डिजिट के बाद क्या है यहाँ पर डेसिमल। 11 से गुना करने का नियम भी जान लो। इस 4 को यहीं पर 4 रख दो, फिर इसमें क्या करो इसको जोड़ दो, कितना आएगा 6, फिर 2 के 2 यहाँ पर रख दो। कोई दिक्कत है? बता देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल क्या लगेगा एक डिजिट के बाद, क्योंकि उसमें एक डिजिट के बाद था। यहाँ पर गुना कीजिए कितना आएगा 16 चौका क्या होता है 64। इसको प्लस कर दो और फिर इसको क्या कर दो माइनस करके बताइए कितना आएगा जल्दी। चला जी कुछ करना ही नहीं है, 4 है इसमें जोड़िए कितना आएगा 11 का 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 11, एक हासिल कितना आएगा 12, हासिल कितना रहेगा 1 और ये हो जाएगा 521 आएगा। बोलिए ना माइनस में इसका आंसर आएगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 कितना आ रहा है 21, इसको प्लस करने पर 521 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने पर 521 आ रहा है। और बड़े वाले में से घटाते हैं, ध्यान देना, तो कितना आएगा 400, 600 कितना ना बोलते हैं 40 में से इसको माइनस 6 आएगा, यहाँ पर 9 तो 8 हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है -100
इतना पूरा नहीं घटाना है, बस इतने घटाए और देखें कि 8.6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, मगर किस में आएगा, माइनस में। पहले इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। और ये छोटा होगा तो छोटा में से जब बड़ा घटता है तो किस में बचता है, माइनस में, मगर घटाते किस में है, बड़के में से छोटका को घटाएंगे, मगर किस में बचेगा, ये माइनस में बचेगा। कोई दिक्कत है? इतना तो भाई ये सतवीं 8वीं की बात है, इतना जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलो जी पहले इसको नोट कीजिए। तो पहले इसमें बेसिक वाले में कुछ क्वेश्चन बच गया है, क्या है, क्या हुआ? अभी इसमें कितने नंबर क्वेश्चन किए थे हम? 11। चलिए 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। यदि किसी संख्या का 60% का इतने 3/5 भाग, ठीक है, क्या है बताइए, 36 है, तो संख्या बताइए। संख्या आपको पता नहीं है, संख्या को आप क्या मान लेते हैं, 1 से n कुछ भी मान लीजिए, उस संख्या का 60% कर दीजिए। इस संख्या के कितना कर देना है आपको, 60%। फिर इस संख्या के कितने भाग, 3/5 भाग करते हैं तो कितना आता है, 36। प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा, बटे में 100। 1 0 से 1 0 कट गया। बोलिए अब बताइए, इसको अगर आप कितने से 2 से काटते हैं तो कितने बार में, 3 बार में। 2 से काटते हैं तो 5 बार में। और इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 9। अब ये दोनों क्या बनाएगा, इन दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 9। और जब 9 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, 4 बार में। इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये बाटा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ चलो तो ये हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा, 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 25। और गुना कर देंगे कितना आएगा, 100। जिसको नहीं आएगा वो समझ, जिसको नहीं समझ में आएगा मेरे को बोलना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है बताइए। पढ़िए। एक निश्चित संख्या, पढ़िए, एक निश्चित संख्या का संख्या पता नहीं है, उसको n x कुछ भी मान लो, ठीक है। उसका 1/8 बोला है तो इसका 1/8 कर दिए। फिर बोला गया है कि इसी संख्या का 1/8 करने के बाद 75% कर दीजिए। बुझे कि नहीं बुझे? फिर इस संख्या का 66/2/3% कर दीजिए, जो कि अभी ये हम पढ़ाए हैं तुरंत। 1/3 में 2 से गुना हो रहा था। बोलिए तो बराबर कितना हो जाता है बताइए, 100। बोलिए ना, 79 हो जाता है। तो पहले उस संख्या को निकालिए और संख्या निकल जाएगा तो उसका 3/4 और उसका इतना % कर दीजिएगा। पहले संख्या निकालिए, प्रतिशत को हटाइएगा तो बटे में क्या आएगा, 100। 25 से काटिएगा 3 बार में, 25 से काटिएगा 4 बार में। जब इस पूरे वाले को ध्यान दीजिएगा, तोड़िएगा, समझे ना, तो ऊपर क्या आएगा, बोलो 2, और नीचे क्या आएगा, 3। नहीं समझे? आइए चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे एक स्टेप बढ़ा देते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। 1 में कितना हो जाएगा, बोलिए 8। और गुना में कितना आएगा, 3/4। कहाँ से आया, समझ में आ रहा है? 66 सही 2/3%। अभी हम बताएं कि 1/3 कितना होता है, 33.1/3। तो इसका कई गुना है ये, बोलिए 2 गुना है ना। तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। नहीं हो जाएगा? बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, 2/3 इसके बराबर। अब बराबर इतना है, कोई दिक्कत? इसे काटेंगे तो 2 बार में, इसे काटेंगे तो कट जाएगा पूरा। n बराबर क्या होगा बताइए, 100 कितना होगा, 79। 179 या गुना में क्या होगा, 8 दूनी 16। यही हमारा संख्या है, मगर इस संख्या का कितना कितना करना है, पढ़िए। अब इस संख्या का 3 में क्या कर देना है, बोलो 3/4 कर देना है। कोई दिक्कत है? इस संख्या का 3/4 कर देना है, गुना मत कीजिए, ठीक है। फिर इसका 33 सही, ध्यान दीजिए, 33 सही 1/3% करना है। तो ये कितने का बराबर होता है, 1/3। तो इसको 1/3 कर दीजिए। 3 से 3 ये कट गया। बोलिए इसके काटेंगे तो कितने बार में, 4 बार में। और गुना करेंगे तो उसका आ जाएगा 36 का 6, हासिल क्या लगेगा 3। और ये 28 से 3 कितना होता है, 31, हासिल 3। और ये 4 और 3 कितना होता है, 7। 700 कितना आएगा। तो ये आपका टाइप समाप्त हो गया। ये टाइप कैसा है बताइए, बेसिक टाइप है। क्या ये आपका टाइप जो है आपका क्या है, ये बेसिक टाइप।
बेसिक टाइप ये टाइप 1 है, टाइप नंबर में बेसिक टाइप क्या है 1। अब टाइप 2 पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। टाइम कितना हो रहा है 8:07। समझे। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं आज, ठीक है। मगर कल हम करेंगे टाइप नंबर 2, समझे ना। कल करेंगे बेसिक का टाइप नंबर 2 अलग होगा, मगर जो आज बेसिक टाइप हुआ है उसका हम क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, ठीक है। और उसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। कल टाइप 2 पढ़ाएंगे तो इस पर भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद अंकित भाटी सर का किताब हम लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। पहले हर चैप्टर का बेसिक आपको समझाएंगे, उसके बाद किताब में लेकर चलेंगे। किसी को दिक्कत है बोलिए। अगर दिक्कत होगा तो हम यहीं पर है, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछना है, मगर घबराना नहीं है, ठीक है, समझे। तो चलिए क्लास को हम समाप्त करते हैं। और ये स्पेशल SSC GD है, तो भाई साहब बढ़िया से पढ़ो और 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करो और 4 महीने में नौकरी लो, ठीक है। चलिए, क्योंकि भाई 4 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो आप रिजल्ट निकालिएगा तभी तो कुछ होने वाला है। एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तो, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।